ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। आज इस सभा में जुहू लाफ्टर क्लब के सभी सदस्य, वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है आप सबके साथ में फिर से एक बार जुड़ करके। मुझे स्मरण है एक बार मैं जुहू पर ही आप लोगों के बीच में आया था और उसके बाद हम अपने सर्विस के ट्रांसफर के कारण से मैं लगभग पिछले 2 वर्षों से पहले बड़ोदरा में था, अभी दिल्ली में हूं। और प्रसन्नता की बात मेरे लिए ये है कि सितंबर में मैं फिर से मुंबई वापस आ रहा हूं आप सबके बीच में। आज का जैसा कि हम सब ने अपना विषय रखा है चर्चा का, आदरणीय मोदी जी ने जब मुझे फोन किया था तो मैंने सोचा आप सबके बीच में जो मुझसे आयु में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, मैं क्या चर्चा करूं। तो बहुत विचार करने के बाद मैंने इस विषय को रखा कि ऋषियों ने जो जीने की परंपरा हम सबको दी है वो वास्तव में क्या है और कैसे हम अपने जीवन को एक सफल और सार्थक जीवन बना सकते हैं, इस पर हमें निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। और यही विचार करके आज की इस सभा का विषय रखा गया, जीना इसी का नाम है। आप सबने ये बहुत प्रसिद्ध गाना है आदरणीय राज कपूर जी की एक फिल्म का, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वास्तव में हम जब अपनी जिंदगी को थोड़ा सा विचार में लेकर के आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम बस यूं ही जिए जा रहे हैं। हम कभी इस बात का एहसास नहीं कर पाते कि हमारे इस जीने के पीछे कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य या उसकी सार्थकता को बनाए रखने का कोई प्रयास हमारे द्वारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ऐसा इस कारण से होता है कई बार क्योंकि हम इसके महत्व को नहीं समझ पाते। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। इस कोरोना के समय में इटली, आप सबको मालूम है, बहुत बड़े विपत्ति में पड़ा हुआ था और वहां पर लोगों को बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो बहुत सारे लोग जो इससे संक्रमित हो रहे थे उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा था। दवा चूंकि इसके लिए कोई बनी हुई नहीं है तो इसके लिए जैसे तैसे करके, जिस प्रकार से भी उनका उपचार डॉक्टर्स को समझ में आ रहा था, वो लोग डॉक्टर्स उनका उपचार कर रहे थे। जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती थी उनको वेंटिलेटर वगैरह से एड पहुंचाई जा रही थी, सहायता पहुंचाई जा रही थी। तो इस बीच में एक बुजुर्ग व्यक्ति
जिनका सफलतापूर्वक इलाज हो गया और जब वो डिस्चार्ज होने लगे तो उनके सामने बिल आया, और जब हॉस्पिटल का बिल उनके सामने रखा गया तो उसे देख करके वो फूट फूट कर रोने लगे। डॉक्टर्स ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्यार से पूछा कि अगर आपको ये बिल ज्यादा लगता है, आपको इसका भरपाई करने में, पे करने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें बता दीजिए, हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है और मैं इस बिल को भी पे कर सकता हूं, और अपने जैसे और भी 2-4 लोगों को अगर सहायता की आवश्यकता है तो मैं उनका भी बिल पे कर सकता हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। बोले, फिर आप क्यों रो रहे हैं? बोले, रोना मुझे इस बात पर आ गया कि आज जब मैंने अपना बिल देखा तो उस बिल की जो राशि थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो वेंटिलेटर चार्ज था, उस ऑक्सीजन का चार्ज था जो आप लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में दी। और तब मुझे ये एहसास हुआ कि आज मैं 5 दिन 10 दिन इस हॉस्पिटल में रहा तो इतना बड़ा मेरा बिल बन गया ऑक्सीजन लेने का। पूरी जिंदगी मैंने 75 साल की गुजार दी और एक दिन भी कभी परमात्मा को इसके लिए धन्यवाद नहीं दिया जो मुझे सारा जीवन ये ऑक्सीजन देता रहा, मेरे जीवन के लिए उपलब्ध कराता रहा। तो कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम जब विचार करने बैठते हैं कि हम किस तरह से जीवन को जी रहे हैं और ये जीवन हमें किसकी कृपा से मिला है, जीवन हमें क्यों मिला है, तो हमें समझ में आता है कि वास्तव में हमने इसका बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही बिता दिया, हम इससे कुछ बेहतर कर सकते थे। अस्तु। तो आज की इस चर्चा को आरंभ करते हुए सबसे पहले मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहूंगा कि हम अपने जीवन को पहले पहचाने कि ये हमारा जीवन है क्या। इस संसार में आप देखते हैं करोड़ों तरह के जीव जंतु हैं, बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु जो अपने अपने जीवन को इस संसार में जी रहे हैं। परमेश्वर की ऐसी कृपा है कि इस संसार में पैदा होने वाला छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा प्राणी, उन सबके लिए जो भी कुछ भोग्य पदार्थ चाहिए, उनके जीवन के लिए जो कुछ भी खाना पीना आवश्यक है, वो उस परमात्मा ने इस सृष्टि में पहले से बनाया हुआ है। हम ऐसा कोई भी प्राणी इस संसार में नहीं देखते जिस समय जन्म होता है उस समय वो कुछ लेकर के आता हो और जिस समय इस संसार को छोड़ के जाता है कुछ लेकर के जाता हो। इस संसार में जो कुछ भी हम भोगते हैं, हमारे भोग की सारी सामग्री उस परमात्मा ने इस संसार में पहले से मौजूद की है। और केवल मनुष्य की नहीं, जैसा कि मैंने बताया, छोटे से छोटे प्राणी, छोटे से छोटे कीड़े के लिए भी वैसी ही व्यवस्था है। बड़े से बड़े व्हेल, हाथी आदि जो बड़े बड़े शरीर वाले प्राणी हैं, उनके लिए भी व्यवस्था है और मनुष्यों के लिए भी व्यवस्था है। तो इस संसार में हर प्राणी के लिए परमात्मा ने व्यवस्था की हुई, और इसलिए हमें कभी भी इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए जो कि हम पूरा जीवन करते रहते हैं कि हमारे लिए खाने को कहां से आएगा। पूरा जीवन अगर हम देखें संसार में आज मनुष्यों का, हर मनुष्य का जब तक वो अपने माता पिता के आश्रय में है उतना समय छोड़ दीजिए, उसके बाद जैसे ही वो समझदार होना शुरू होता है, और अब तो कुछ माता पिता बचपन से ही बच्चों के ऊपर बोझ डालना शुरू कर देते हैं मानसिक, कहां से आएगा, क्या करोगे, कैसे बड़े बनोगे। तो हम जब विचार करें तो हमें पता चलता है कि एक मनुष्य को अगर थोड़ा सा साइड में कर दें तो बाकी के इस सारे संसार में जितने भी प्राणी हैं उनकी भोग्य सामग्री कहां से आ रही है। वो तो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जाते, वो तो किसी कॉलेज में जाकर के डिग्री नहीं लेते, ना ही वो कहीं जाकर के नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी उन सबके लिए भोग्य सामग्री इस संसार में उपलब्ध है। तो इससे हमें पता चलता है कि सबसे पहले तो हमारी जो सबसे बड़ी चिंता हमने पाल रखी है कि हमारे जीवन को चलाने के लिए भोग्य सामग्री कहां से आएगी, वो वास्तव में सही चिंता नहीं है। उसकी चिंता हमको करनी ही नहीं चाहिए। उसकी चिंता करने वाला कोई और बैठा है जो इस संसार का संचालन करता है। उसी की कृपा से हम इस भोग्य सामग्री को प्राप्त करके भी भोग पाते हैं।
आप जानते होंगे संसार में ऐसे बहुत सारे लोगों को कि जिनके घर में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, अन्न की, धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो उसका भोग नहीं कर पा रहे, डॉक्टर ने मना कर दिया। और जब डॉक्टर ने मना कर दिया तो आपके घर में रखा हुआ भी आपके किसी काम का नहीं। तो वास्तव में जब हम इस बात पर विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि केवल हमारी भागदौड़ की वजह से हमको नहीं मिल रहा है, ये तो कोई और है जो इसका इंतजाम कर रहा है, और उसके इंतजाम से, उसकी व्यवस्था से ही हमको हमारे जीवन की भोग्य सामग्री प्राप्त होती है, और प्राप्त करने के बाद में हम उसकी कृपा से ही इसका भोग कर पाते हैं। अगर उसकी कृपा नहीं होगी तो सारा सामान रखा रहेगा, हम उसका भोग नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद आप एक और घटना होते हुए देखते हैं संसार में कि सारा का सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य, धन संपत्ति एक क्षण ऐसा आता है मनुष्य के जीवन में कि जब बाहर की चीजों को तो छोड़ दीजिए, जिस शरीर को लेकर के जन्म से लेकर और 80, 85, 90 वर्ष की अवस्था तक जिसको वो चलाता रहा, एक सेकंड में पता नहीं क्या हो जाता है कि वो काम करना बंद कर देता है। न फिर उसमें कोई आवाज जाती है, न उसमें से कोई आवाज वापस आती है। ये जो सारा खेल चल रहा होता है अचानक रुक जाता है, और वो एक ऐसी घटना है जिसके ऊपर संसार के किसी भी व्यक्ति का कोई कंट्रोल काम नहीं करता। तो जब हम इस पर विचार करते हैं वास्तव में, तो हमको पता चलता है कि जिन चीजों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, और जिन चीजों के होने न होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हम सारी जिंदगी उन्हीं को पाने में लगे रहते हैं, उन्हीं की खोज में, उन्हीं को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। तो फिर इससे ये समझना चाहिए कि वास्तव में हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो केवल मात्र इतना तो नहीं हो सकता। और इसलिए जब हम ये सोचने बैठते हैं, जब हम ये प्रश्न करते हैं अपने आप से कि अरे इस संसार में इतने और प्राणी हैं, भगवान ने सबके भोग्य पदार्थों की व्यवस्था की है, मेरे लिए भी की है, लेकिन फिर मुझे परमात्मा ने जो स्पेशल बनाया है, नियुक्त किया है, ये ऐसा जो मुझे भगवान ने बनाया है, ये क्यों बनाया है? आप ये देखते हैं इस संसार में जितने भी और प्राणी हैं और जो मनुष्य हैं, उनके बीच में एक बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि जितने भी अन्य प्राणी हैं, उन सब प्राणियों के पास में जो स्वाभाविक ज्ञान है, वो स्वाभाविक ज्ञान इतना है कि जिससे वो अपने जीवन को बहुत अच्छी प्रकार से जी सकते हैं। उनको किसी ट्रेनिंग स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, उनको किसी शिक्षक से सीखने की जरूरत नहीं है। वो जैसा जन्म लेते हैं, जन्म के बाद उनको मालूम है कि उनकी भोग्य सामग्री क्या है, उनको क्या खाना है, कैसे अपनी सुरक्षा करनी है, कैसे अपने जीवन को जीना है। लेकिन जब हम मनुष्य को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मनुष्य का जीवन इस प्रकार से नहीं चलता। मनुष्य को हर चीज सिखानी पड़ती है। आप अगर मनुष्य के बच्चे को चलना ना सिखाएं तो वो जीवन भर लेटा रहेगा, वो कभी भी चलना नहीं सीखेगा। आप अगर उसे बोलना ना सिखाएं तो जीवन भर वो एक शब्द भी बोलने लायक नहीं होगा। और अगर आप उसे खाने की बात न बताएं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, तो उसको ये ज्ञान भी कभी प्राप्त नहीं होगा कि कौन से पदार्थ हैं जो हमारे खाने के लिए, कौन से पदार्थ हमारे। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मनुष्य का जो व्यवहार है, मनुष्य का जो ज्ञान है, वो अन्य प्राणियों की तुलना में थोड़ा सा अलग है। कंपैरेटिवली इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर क्रीचर्स। द डिफरेंस इज हमें सब कुछ सीखना पड़ता है और उनको कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको अगर शास्त्र की भाषा में कहें तो उनका जो ज्ञान है वो स्वाभाविक है, उनका जो ज्ञान है वो कैसा है? नेचुरल है। और हमारा जो ज्ञान है वो कैसा है? नैमित्तिक है। हमें सब कुछ सीखना पड़ता है दूसरों से। जितना जितना हम सीखते जाएंगे उतना उतना हमारा ज्ञान होगा, और जो चीजें हम नहीं सीखेंगे उनके बारे में हमारा ज्ञान कभी बढ़ेगा नहीं। जैसे आप एक शेर को अमेरिका के जंगल से पकड़ करके लाइए और उसे भारत में रख दीजिए,
या दक्षिण भारत से या बंगाल से पकड़ करके लाइए और उसको उत्तर प्रदेश के या दिल्ली के या कार्बेट पार्क जो है उत्तराखंड में, वहां के जंगल में रख दीजिए। वो वहां के शेरों के साथ घुल मिल जाएगा, थोड़ा उनमें वैमनस्य होगा, थोड़े समय बाद वो एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे और उनमें जो आपस के व्यवहार होने चाहिए वो होने लगेंगे। लेकिन अगर कोई दक्षिण भारत का आदमी उत्तर भारत में आ जाए और उसने यहाँ की भाषा न सीखी हो, या यहाँ का आदमी दक्षिण भारत में चला जाए और उसने वहां की भाषा न सीखी हो, तो वो पूरी जिंदगी वहां सिर मारता रहेगा, लेकिन किसी से न बात कर पाएगा न व्यवहार कर पाएगा। उसका कारण क्या है कि हमारा जो ज्ञान है वो नैमित्तिक ज्ञान है, हमारा ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, और हमें सारा का सारा ज्ञान जो है वो बाहर से प्राप्त करना होता है। तो अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हम जो ज्ञान बाहर से प्राप्त करते हैं, हम किस चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। तो मनुष्य के जीवन की 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला, हमारे जीवन की जो शक्तियां हैं उनको हमें पहचानना चाहिए। परमात्मा ने हमको 3 शक्तियां दी हैं। पहली शक्ति है जानने की। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, उन सब मनुष्यों से जब आप बात करेंगे तो ऐसा कोई भी मनुष्य आपको संसार में नहीं मिलेगा जो आपसे ये कह सके कि ना मैं कुछ जानता हूं और ना ही मेरी जानने की कुछ इच्छा है। हर मनुष्य कुछ ना कुछ जानता है और कुछ जानना चाहता है। दूसरा, करने की शक्ति। हर मनुष्य इस संसार में कुछ ना कुछ करता है और कुछ करना चाहता है। और तीसरी शक्ति है मानने की। हर मनुष्य कुछ ना कुछ मान्यता रखता है और कुछ मानना चाहता है। तो हमारी ये 3 जो शक्तियां हैं ये पशुओं से भिन्न है। हम जानते हैं, हम करते हैं और हम मानते हैं। लेकिन हम क्या जानते हैं और हमें क्या जानना चाहिए, हम क्या मानते हैं, हमें क्या मानना चाहिए, और हम क्या करते हैं और हमको क्या करना चाहिए, बस यही डिफरेंस है अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का या इसको निरर्थक बिता देने का। तो यहाँ पर अब ये सवाल उठता है कि हम क्या मानते हैं और हमें क्या मानना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे जीवन में हम क्या जानते हैं और क्या जानना चाहिए इसके बारे में विचार करें। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं आज इस संसार के बारे में। धरती से चांद की दूरी कितनी है, धरती से सूर्य की दूरी कितनी है, धरती के अंदर कितने प्रकार के एलिमेंट हैं, धरती के ऊपर कितनी प्रकार की वनस्पतियां, कितने प्रकार के जीव हैं। लेकिन आज के पढ़े लिखे व्यक्तियों से भी अगर मैं एक छोटा सा प्रश्न कर दूं, आप कौन हैं, तो ये सवाल हो सकता है हम 80 साल के होकर के भी अपने आप से नहीं पूछते कि मैं कौन हूं। ये जानने की कोशिश हम कभी करते ही नहीं है। और ये जानने की कोशिश हमारी क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारी दृष्टि केवल बाहर 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 दूसरों की तरफ चलती रहती है। हम कभी आंख बंद करके अपने अंदर झांक करके ये नहीं देखते कि आखिर इस सारे संसार को जो देख रहा है वो ये कौन है जो अंदर बैठा है मेरे, जो इस सबको देख रहा है। जो आज से 50 साल पहले एक बच्चा था, आज से 30 साल पहले एक जवान था, और अब 30 साल बाद एक वृद्ध हो गया, एक प्रौढ़ हो गया। ये जो लगातार बदलता जा रहा है, क्या देखने वाला ये है या इससे अलग कोई है? एक कथा आती है छांदोग्य उपनिषद में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। कथा इस प्रकार से है कि एक बार देवता और असुर, जिन्हें हम राक्षस भी कहते हैं, तो सुर और असुर जो थे उनको प्रजापति ने उपदेश किया कि आप सब लोग उस आत्मा को जानो जिसके जानने से कल्याण होता है। तो जब ये बात प्रजापति ने कह दी तो देवताओं ने कहा कि भाई आत्मा कौन? तो बोले हमें तो नहीं पता। असुरों से पूछा गया आत्मा कौन? बोले हमको नहीं पता। तो बोले एक काम करो, अपना अपना एक प्रतिनिधि बनाओ और उस प्रतिनिधि को भेजो प्रजापति के पास पूछने के लिए कि उन्होंने उपदेश किया है तो आत्मा है क्या। देवताओं ने अपना प्रतिनिधि बनाया इंद्र को और असुरों ने अपना प्रतिनिधि बनाया विरोचन को। और वो इंद्र और विरोचन दोनों प्रजापति के पास गए और जाकर के उन्होंने उनसे पूछा, महाराज
आपने कल उपदेश किया था आत्मा को पहचानो, हम तो आत्मा को जानते नहीं, आप कृपा करके हमको बताइए। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, नो वॉइस, एक बर्तन में पानी लेकर के आओ। और वो बर्तन में पानी लेकर के जब आए तो उन्होंने कहा अब इसमें अपने आप को देखो क्या दिखाई देता है। तो बोले हमें हमारी परछाई दिखाई देती है। बोले इसी का नाम आत्मा है। अब दोनों खुशी खुशी लौट करके चल दिए। विरोचन पहुंचा राक्षसों के बीच में, असुरों के बीच में, और जाकर के कहा मैं तो आत्मज्ञान प्राप्त करके आ गया। इंद्र जो था वो रास्ते में जब जा रहा था लौटता हुआ तो सोचने लगा कि ये शरीर जो है ये तो बार बार बदलने वाला है। ये तो पहले बचपन में था, अब युवावस्था में है, जो मुझसे बड़े हैं उनका शरीर वृद्धावस्था में है। ये तो आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा तो नित्य है, अपरिवर्तनशील है। और उसके मन में ये विचार चलता रहा, और विचार करता करता जब वो पहुंचा देवताओं के बीच में, देवताओं ने कहा क्यों जी आप सीख करके आ गए? बोले मैं कुछ सुन करके तो आया हूं, लेकिन अभी मुझे संतुष्टि नहीं हुई, मैं कल फिर से जाऊंगा। इधर विरोचन खुश, सारे राक्षस खुश। उन्होंने कहा बस ये शरीर जो है यही आत्मा है, और इसी की रक्षा करते रहो, इसी की पालना करते रहो, जीवन चल जाएगा और इसी से हमको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इंद्र दूसरे दिन फिर से गया प्रजापति के पास और जाकर के बोला गुरु जी मुझे तो समझ में नहीं आई आपकी बात, ये जो लगातार बदलने वाला है ये कैसे आत्मा हो सकता है? आत्मा तो अपरिवर्तनशील है, आत्मा तो कभी न मरने वाला है, जिसके लिए श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश किया है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। ये कटने वाला नहीं है, सूखने वाला नहीं है, जलने वाला नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है वही आत्मा है? तो बोले मैंने इसीलिए कहा था कि तुम दोनों में से कौन ऐसा है जो मेरी बात पर जाकर के विचार करेगा। विरोचन ने कोई विचार नहीं किया, जैसा कह दिया सत्यवचन महाराज और चला गया। उसने उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया। लेकिन तुमने विचार किया है, और जो विचार करता है वही ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। इसलिए अब मैं तुम्हें आत्मा के विषय में बतलाऊंगा। तो हम कभी भी पूरे जीवन में अगर अपने जीवन पर हम लोग विचार करें तो हमें पता चलता है कि हमारा सारा जीवन बीत जाता है, लेकिन कभी हम अपने आप से ये पूछने की कोशिश नहीं करते कि मैं हूं कौन, और मेरा इस संसार में आने का क्या प्रयोजन है, भाई मैं क्यों आया हूं। हम छोटे से छोटा काम भी अपने जीवन में करते हैं। आप देखिए हम लोग बाजार जाते हैं, आजकल कोरोना में तो सबको घर में बिठा दिया है, लेकिन कोरोना के आने से पहले जब हम लोग बाजार जाते हैं तो घर से हम लिस्ट बना करके ले जाते हैं, क्या सामान लाना है, क्या काम करना है, किससे जाकर के मिलना है। पूरा हमारे पास में लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। जीवन में जो भी काम हम करते हैं उसका हर काम का हम उद्देश्य लेकर के चलते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि हम कभी ये विचार नहीं करते कि हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, जिसके लिए हमें ये जीवन मिला है वो उद्देश्य क्या है, उस पर हमारा विचार कभी भी नहीं होता। तो हमें जो करना है वो सबसे पहले क्या करना है कि हमको ये विचार करना है कि मैं आखिर हूं कौन। अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है, और उसे जानने और पहचानने के लिए जो पुरुषार्थ करना है, जो मेहनत करनी है, वो करने का प्रयास करना। दूसरा, हमारे मानने का, हमें मानना क्या है? हमें मानना ये है कि इस संसार में जो कुछ भी हम करते हैं उस किए हुए का प्रतिफल हमको प्राप्त होता है। जो कुछ भी हम करेंगे, हम अपने मन में जैसा विचार लाएंगे, हम अपनी वाणी से जैसा शब्द बोलेंगे, और हम अपने कर्मों से जैसा व्यवहार करेंगे, उन सब का प्रतिफल उनका रिएक्शन, साइंस का नियम भी है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हर चीज का हमको प्रतिफल प्राप्त होना है, ये आप निश्चित मान लीजिए। और इसलिए हमारा मानना क्या होना चाहिए? हम ये मान करके कि जैसा हम करेंगे वैसा हमारे साथ व्यवहार होगा। महर्षि वेदव्यास की एक बात को हमें मानना चाहिए, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जैसा व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं है,
हमको वैसा व्यवहार दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए। हम जैसा व्यवहार अपने साथ होना पसंद नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ में कोई कटुता का व्यवहार करे, हमें कोई परेशान करे, हमारा कोई नुकसान करे, हमारी चीज को हमसे बिना पूछे कोई लेकर के चला जाए, या दुनिया का सारा अन्न धन संपत्ति कोई एक आदमी इकट्ठा करके बैठ जाए। हम इसमें से किसी बात को नहीं चाहते। तो हमें भी अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम भी न किसी को परेशान करें, न वाणी से, न मन से, और न शरीर से, और ना ही हम किसी की वस्तुओं को उसकी अनुमति के बिना लें, न हम किसी के साथ झूठ बोलें, और ना ही हम किसी के साथ में दुर्व्यवहार करें। अपने जीवन की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार ही हम अपने जीवन में साधनों का उपयोग करें। बहुत ज्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में हम ना पड़े। एक कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि आदमी को इस तरह दुनिया में रहना चाहिए, आदमी को इस तरह दुनिया में रहना चाहिए जिस तरह से झील के पानी में रहता है कमल, जिस तरह से झील के पानी में रहता है कमल। कमल को आप जानते हैं, कमल का फूल पानी में पड़ा रहता है लेकिन पानी की बूंद भी उसको टच नहीं कर पाती। इसी प्रकार से वेद में मनुष्य के लिए उपदेश किया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्य सुदनम। हे मनुष्य, ये सारा का सारा संसार उस परमात्मा ने बनाया है, और इस संसार के प्रत्येक कण में, प्रत्येक स्थान में वो परमात्मा विद्यमान है। उसने ये जितने भी पदार्थ बनाए हैं वो प्राणियों के भोग के लिए ही बनाए हैं। इसमें से कोई भी एक पदार्थ परमात्मा स्वयं भोग नहीं करता, वो सबका सब किसके लिए है? प्राणियों के भोग के लिए। जैसे मैंने प्रारंभ में बतलाया था कि छोटे से छोटे कीड़े से लेकर के और बड़े से बड़े प्राणी तक हर एक के लिए परमात्मा ने भोग्य पदार्थों की व्यवस्था की है। कुछ भी वो स्वयं भोग नहीं करता है, लेकिन जब प्राणी इसका भोग करे, विशेष रूप से मनुष्य जब इसका भोग करे, तो किस प्रकार से करे? त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक उसका भोग करे। एक छोटी सी कथा आपको सुनाता हूं इसके विषय में, तो ये बात थोड़ी सरल हो जाएगी। हम अपने जीवन से एक उदाहरण लें। हमारे जीवन में हम देखते हैं आजकल बढ़िया आम का मौसम है, हालांकि आजकल सब लोग डरते डरते आम खरीद रहे हैं कि कहीं पे कोई इन्फेक्टेड चीज ना हो। घर में ला करके भी सब सैनिटाइज करते हैं, उसको धोते धाते हैं, तो जैसे भी सुरक्षा से हम कर सकते हैं। लेकिन आम तो हम खाएंगे भाई, अच्छा मौसम है तो आम को खाना ही चाहिए। तो आम का सुंदर फल जब बाजार में हमें दिखाई देता है, या जिन लोगों के अपने बाग हैं वो जब बाग में जाते हैं और उनको आम का फल पका हुआ पेड़ की डाल पर दिखाई देता है, तो देखने का काम कौन करता है? आंख करती है। लेकिन क्या आंख उस आम को खुद खाती है? नहीं। आंख बोलती है मस्तिष्क से कि ये तो वही सुंदर स्वादिष्ट फल है जिसे आम कहा जाता है, और जिसको खाने से जिह्वा को रस की और शरीर को पौष्टिकता की तृप्ति मिलती है। मस्तिष्क जब उसको ये पता चलता है कि ये आम है, इसको खाना चाहिए, तो वो आदेश देता है हाथों को और पैरों को, चलो आम की तरफ चलते हैं। आम को हाथ उठाता है, लेकिन न मस्तिष्क खाता है न हाथ खाता है। हाथ भी उसको कहाँ ले जाता है? मुंह में ले जाता है। मुंह में जीभ को रस चाहिए, लेकिन क्या जीभ स्वयं उसका रस ले सकती है? तो जीभ कहती है दांतों से, कृपा करके थोड़ा इसको काट लो ताकि मुझे इसका रस मिल जाए। दांत जीभ का सहयोग करते हैं, जीभ को रस मिल जाता है, लेकिन क्या जीभ उस रस को अपने पास रख लेती है? वो भी अपने पास नहीं रखती, आगे बढ़ा देती है। अब जब आगे चला जाता है, आगे जाकर के पेट में पहुंच गया, पेट में उसके द्वारा पौष्टिक रस उत्पन्न हो रहे हैं। उन पौष्टिक रसों को क्या पेट अपने पास रख लेता है? वो भी अपने पास नहीं रखता। उस रस को वो रक्त में मिला देता है, और उस रक्त में मिलकर के वो रस जो है वो सारे शरीर में प्रवाहित हो जाता है, पूरे शरीर में उसका विस्तार हो जाता है। तो हम अपने जीवन की एक छोटी सी प्रक्रिया को देखते हैं
इस प्रक्रिया से भी हमको ये सीख लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं, अगर उस प्राप्त किए हुए का प्रवाह हमने केवल अपने तक रोक दिया तो उसका वास्तविक लाभ हमको कभी भी मिलेगा नहीं। कल्पना कीजिए, आम अगर मुंह में ही रुक गया होता, आगे नहीं बढ़ता, तो जीवन के लिए संकट खड़ा हो जाता। और अगर पेट में ही रुक जाता और आगे नहीं बढ़ता तो भी जीवन के लिए संकट खड़ा हो जाता। इसके प्रवाह में ही हमारा कल्याण है, इसके आगे बढ़ते रहने में ही हमारे जीवन की और उस आम के रस की सार्थकता है। इसी प्रकार से त्याग पूर्वक भोग में जीवन की सार्थकता है। जो लोग इस रहस्य को समझ जाते हैं और इस रहस्य को समझ करके अपने जीवन को जीते हैं, वो लोग अपने जीवन में बड़े सुख पाते हैं। एक बार एक सन्यासी किसी राजा के महल के सामने पहुंचे और वहां दरबानों को कहा कि बड़ी अच्छी धर्मशाला बनाई है। दरबान ने कहा, नहीं महाराज, धर्मशाला तो आगे है, ये तो हमारा महाराज का घर है, महल है, यहाँ पर महाराज और उनका परिवार रहता। बोले, नहीं, तुमको ज्ञान नहीं है, ये तो धर्मशाला है। और वो जाकर के अपना चादर बिछाया और वहीं दरवाजे पर जाकर के बैठ गए। उन दरबानों ने जाकर के महाराज को बतलाया कि कोई सन्यासी गुरुजी आए हुए हैं, दरवाजे पे उन्होंने अपना बिछौना डाल दिया है और कह रहे हैं कि धर्मशाला है। तो महाराज बाहर आए, आकर के हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, मुझे लगता है थोड़ा सा आपको किसी प्रकार का संदेह हुआ है। ये तो मेरा घर है, यहाँ मेरा परिवार रहता है। धर्मशाला तो हमने आगे बनाई हुई है, वहां पे रहने का, खाने का सब प्रबंध है। बोले, अरे महाराज, मुझसे भूल नहीं हुई, भूल तुमसे हुई है। अच्छा, मुझे ये बताओ, 20 साल पहले इसमें कौन रहता था? बोले, साहब मेरे पिताजी रहते थे। बोले, उनसे और 25 साल पहले कौन रहता था? बोले, उनके पिताजी मेरे दादाजी रहते थे। बोले, उससे पहले कौन रहता था? बोले, उनके पिताजी मेरे परदादाजी रहते थे। बोले, अब से 20 साल बाद कौन रहेगा? बोले, साहब प्रभु की कृपा रही तो मेरे बच्चे रहेंगे। बोले, धर्मशाला में क्या होता है? लोग आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर भी वही हो रहा है, तुमसे पहले वाले आए, चले गए, तुम आए हो, तुम भी चले जाओगे, तुम्हारे बाद वाले आएंगे, वो भी चले जाएंगे। तो जो व्यक्ति इस संसार को धर्मशाला समझता है और इसमें धर्म का कार्य करते हुए अपने जीवन को त्याग पूर्वक जीता है, इससे मोह नहीं बांधता, इसके साथ अटैच नहीं होता है, वो अपने जीवन में सदैव सुखी होता है। और जो इससे अटैच होकर के नाना प्रकार के दुखों में अपने आप को बांध लेता है, वो व्यक्ति दुखी होता है। तो यहाँ पर शास्त्र हमको बतलाता है कि मनुष्य का जीवन प्राप्त करके हम किस प्रकार से इस संसार में रहें। उसके लिए उपाय बतलाया, त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक अपने जीवन को जीने का प्रयास करो। इसके साथ में उतना ही अटैचमेंट रखो जितना कि आवश्यक है। इतना ज्यादा इसके साथ में न जुड़ जाना कि फिर तुमको इससे छूटने में मुश्किल हो, इससे छूटने में तुमको दिक्कत हो। और इसका उपाय बतलाते हुए क्या कहा कि थोड़ा सा अपने बारे में विचार करो। इस विचार की प्रक्रिया को हम ध्यान कहते हैं। ध्यान करना, हम सब एक शब्द सुनते हैं, ध्यान करना। वो ध्यान क्यों करना जरूरी है, ध्यान किस प्रकार से होता है और उससे क्या लाभ होते हैं, ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि केवल और केवल मात्र मनुष्य ही ऐसा है जो इस ध्यान की और ज्ञान की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, अन्यथा अन्य किसी भी प्राणी को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। एक बहुत सुंदर बात कही है कि विदाउट कंसंट्रेशन देयर इज नो मेडिटेशन। आप जब तक किसी चीज में एकाग्र नहीं होंगे तब तक आपका ध्यान उसमें नहीं लगेगा। एंड विदाउट मेडिटेशन देयर इज नो रियलाइजेशन। और जब तक आप मेडिटेशन नहीं करना सीखेंगे, ध्यान करना नहीं सीखेंगे, किसी चीज में आप अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक आपको रियलाइजेशन नहीं होगा। अब यहाँ जब हम स्वयं को जानने के लिए बैठे हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में रियलाइजेशन के लिए जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, हम थोड़ा सा अपने ध्यान को केंद्रित करें उस दिशा में जिस दिशा में आगे बढ़ने के लिए परमात्मा ने हमको मनुष्य बनाया। एक बार एक व्यक्ति एक कमरे में फंस गया, अंधेरा कमरा, किधर से भी रोशनी नहीं, किसी भी प्रकार का वहां पे निकलने का कोई रास्ता नहीं।
और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्या करे? तो दीवार के सहारे सहारे हाथ लगाता हुआ चल रहा था। उसको ये बताया गया था कि इस कमरे में एक दरवाजा है जिससे तुम बाहर निकल सकते हो। तो वो दीवार के सहारे सहारे उस दरवाजे को ढूंढता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक पीठ में खुजली हुई, और पीठ में खुजली हुई, खुजाते खुजाते आगे बढ़ गया और पता चला कि दरवाजा निकल गया। फिर आगे घूमता 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 लौटता हुआ आया, फिर दरवाजे के पास पहुंचा, फिर खुजली हो गई, फिर खुजाया, फिर दरवाजा निकल गया। इस प्रकार से जब हमारा ध्यान, जिस ध्यान की हम बात कर रहे हैं, कहाँ ध्यान होना चाहिए? हमारे लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए, हमारे उद्देश्य की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। जब उद्देश्य से हमारा ध्यान हट जाता है किसी भी कारण से, इन सांसारिक भोगों की, इन सांसारिक पदार्थों की, सांसारिक व्यवहारों की, जो नाना प्रकार की हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के जागृत होने से जिस प्रकार से हमारा जो ध्यान हमारे जीवन से हट जाता है, हमारे जीवन के मुख्य उद्देश्य से हमारा जो ध्यान हट जाता है, उसके कारण से क्या होता है? हम बार बार इस चक्कर में पड़े रहते हैं। तो यहाँ उद्देश्य बतलाते हुए कहा कि मनुष्य को परमात्मा ने मनुष्य के रूप में जो भेजा है, उसका उद्देश्य क्या है, ये हमें समझना चाहिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही गहरी बात और रहस्य की बात बतलाना चाहता हूं कि हमारा जो मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन, जैसे हम आजकल प्रीपेड करते हैं ना, प्रीपेड, एयरपोर्ट पे प्रीपेड टैक्सी मिलती है, प्रीपेड मोबाइल मिलता है, जिसमें जो धनराशि है वो पहले भर दी जाती है और उसके बाद में हमारी यात्रा या हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो स्टार्ट होता है। इसी प्रकार से हमारा ये जो मनुष्य का जीवन है, ये क्या है? प्रीपेड है। जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों के करने के बाद हमको ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और जिस प्रकार से हम अगर किराए के मकान पर या किराए का कोई ऑफिस ले लें अपने काम के लिए, तो उसका किराया क्या है? हमको शुरू में ही भर देना पड़ता है, और फिर महीने में हम चाहे 2 दिन कार्यालय में जाएं, चाहे 10 दिन कार्यालय में जाएं, और चाहे पूरा महीना हम उसका उपयोग करें, इस बात से मालिक मकान को कोई फर्क नहीं पड़ता, लैंडलॉर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो हमें पूरा किराया जब तक हमारे पोजीशन में वो है तब तक का देना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारा ये जो मनुष्य का शरीर है, जन्म जन्मांतर के जो पुण्य कर्म हमने पहले किए, उनके फलस्वरूप हमको ये मनुष्य का शरीर मिलता है। और उस मनुष्य के शरीर के मिलने के बाद अगर हम इसके मिलने के उद्देश्य को भूल जाते हैं, इसके प्राप्त होने के जो हमारा रहस्य है उसको अगर हम प्राप्त नहीं कर पाते, जान नहीं पाते हैं, तो फिर से हमें उस कमरे में, अंधेरे कमरे में बार बार हाथ लगाते हुए घूमना पड़ता है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य बहुत सुंदर है, साधारण है। आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानना। एक गधा अपने आप को नहीं जान सकता, एक बंदर अपने आप को नहीं जान सकता, एक कुत्ता, एक मुर्गा, एक मोर, एक हाथी अपने आप को नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? पश्यति इति पशु, वो केवल देख रहा है, और जो उसे बाहर दिखाई देता है उतने पर ही उसका ज्ञान केंद्रित है। परमात्मा ने उसको जो स्वाभाविक बुद्धि दी है, उस बुद्धि के अनुसार वो बाहर देखता हुआ अपने जीवन को जीता है। लेकिन मनुष्य को परमात्मा ने दोनों दृष्टि दी है, बाहर की भी दृष्टि दी है और अंदर की दृष्टि भी दी है। जो मनुष्य केवल बाहर की दृष्टि का उपयोग करता है, वो पशुओं के समान जीवन जीता है। बाकी की सारी चीजें, स्वाद से लेकर के सेक्स तक, जितनी भी चीजें हमारे जीवन में है, जितने भी प्रकार के भोग हमारे जीवन में है, वो मनुष्य और पशुओं के जीवन में कुछ भी भिन्न नहीं है, सब एक जैसे हैं। लेकिन अगर केवल मात्र एक चीज कोई है जो हमें पशुओं से भिन्न बनाती है, तो वो क्या है? हमारी अंतर्दृष्टि। और उस अंतर्दृष्टि के लिए शास्त्रों ने हमको उपदेश किया है, आत्मानम विद्धि। अरे तूने बाहर का संसार तो बहुत जान लिया, अब थोड़ा सा अंदर को भी जान ले कि तेरा इस संसार में आना क्यों हुआ है। हम यात्रा पर चले, एयरपोर्ट पर पहुंच गए,
फ्लाइट हमने बोर्ड कर ली, लेकिन अगर हमको ये पता ही नहीं है कि हमें कौन सी फ्लाइट में बैठना था, हम किसी गलत फ्लाइट में अगर बैठ गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और जो एयरपोर्ट पे खड़ी हुई फ्लाइट होती है, वहां पर तो हर कदम पे एक चेक पॉइंट है, जहां पे आपको सहायक ये बता देते हैं कि आपकी ये फ्लाइट नहीं है, आपकी फ्लाइट दूसरी है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज जो मनुष्य जीवन की फ्लाइट है, उस फ्लाइट को बताने वाले चेक पॉइंट पे खड़े हुए जो लोग हैं, वो सही रास्ता बताने की बजाय आमतौर पर गलत रास्ता बताते हैं। वो आपको जाना होगा दिल्ली तो बैठा देंगे मुंबई की फ्लाइट में और आपको गुमराह कर देते हैं। इसलिए आज के समय में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सावधान होकर के, सतर्क होकर के अपने जीवन के रहस्य को, अपने जीवन के उद्देश्य को रियलाइज करने की कोशिश करें, समझने की, जानने की कोशिश करें, और केवल मात्र जीवन को इतने तक ही सीमित न रख लें कि हमारा जीवन वैसा ही है कि हमें जो कुछ सामने दिख रहा है हम उसको देखते जाएंगे, जो कुछ भोग्य पदार्थ हमारे सामने आते जाएंगे उनका हम भोग करते जाएंगे, और बस इस भोग और प्राप्ति में ही अपने जीवन को बिता देंगे। मनुष्य जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है वो छूट जाना है। किस चीज से छूट जाना? जिस बंधन में हम पड़े। एक छोटी सी बात, और उस बात के साथ में इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। हम जरा विचार करें, बचपन से लेकर के अब तक जो एकमात्र इच्छा सदैव से हमारे मन में रही है वो कौन सी है? क्योंकि उम्र के साथ साथ इच्छाएं बदलती जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक इच्छा ऐसी है जो सदा से है और सदा रहेगी, वो कभी छूटती नहीं है। और वो कौन सी इच्छा है? तो जब हम विचार करेंगे, आप लोग भी कीजिएगा, इतनी जल्दी याद नहीं आएगी, आप लोग बैठ करके विचार कीजिएगा, मैं आपको यहाँ बताए देता हूँ वो कौन सी इच्छा है जो बचपन से लेकर के और जब तक व्यक्ति जीवित रहता तब तक उसको नहीं छोड़ती। वो इच्छा है छूटने की इच्छा, छूटने की। जब बचपन में होता है तो चाहता है जल्दी से बड़ा हो जाऊं, जब बड़ा हो जाता है तो कहता है अरे अब कब तक पढ़ता रहूं, ये पढ़ाई से कब छुट्टी मिलेगी, अब मैं जल्दी से कमाने लग जाऊं तो और बड़ा हो जाऊं, छूटने की इच्छा। जब जवान होता है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तब कहता है कि अरे जल्दी से रिटायर हो जाऊं, इन सब झंझटों से छूट जाऊं, छूटने की इच्छा। और जब रिटायर होता है तब वहां पर कहता है अरे कहाँ ये शरीर बूढ़ा, इसके अंदर नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार की परेशानी, अब तो भगवान जल्दी से नया शरीर दे दे, फिर से छूटने की इच्छा। ये छूटने की इच्छा ऐसी है जो हमसे कभी नहीं छूटती है। और इसका कारण ये है कि हमारा जो वास्तविक स्वभाव है, आत्मा का जो वास्तविक स्वभाव है, वो छूट जाना है, अर्थात मुक्त हो जाना है। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने जो भी उपदेश हमको किया वो मुक्ति का उपदेश किया, छूट जाने का उपदेश किया। आज समाज में बड़ी विडंबना है, अगर हम किसी से मुक्ति की बात करने बैठते हैं तो लोग कहते हैं अरे पंडित जी आप तो बहुत पुरानी बातें कर रहे हो। ध्यान रखना, ये पुरानी बात नहीं है, ये सदा की बात है और सदा बनी रहेगी, ये नित्य बात है, ये सनातन बात है। इसके अलावा जीवन का और कोई उद्देश्य है ही नहीं। और इसीलिए जो जहां है उस स्थिति से छूट करके दूसरी स्थिति में जाना चाहता है, भाग्यशाली वो है जिसको अंतिम स्थिति का पहले से पता चल जाता है, जो जान जाता है कि वास्तव में जो मैं पाना चाह रहा हूं वो कौन सी स्थिति है, और उसको पाने के लिए जो प्रयत्न करता है वही वास्तव में पूरी तरह से छूट पाता है, वही वास्तव में अपने आप को समझ पाता है और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। तो इसलिए हमको जो प्रयास करना चाहिए छूटने का, महर्षि दयानंद से जब पूछा गया कि आप जो मुक्ति की बात करते हैं ये मुक्ति है क्या, तो बोले मुक्ति का अर्थ है छूट जाना। किससे छूट जाना? बोले जिससे सब लोग छूट जाना चाहते हैं। कोई चीज नहीं बताई, जिससे सब लोग छूट जाना चाहते हैं। बोले किससे छूट जाना चाहते हैं? बोले सब लोग दुख से छूट जाना चाहते हैं और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। जो दुखों से सर्वथा छूट जाना है उसी का नाम मुक्ति है।
यही बात सांख्य शास्त्र भी कहता है, यही बात योग शास्त्र भी कहता है। अत त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, जिसके द्वारा इस संसार के सब प्रकार के दुखों से छूटा जा सकता है, उस निवृत्ति का नाम ही मुक्ति है, और उसी के लिए मनुष्य का जन्म हमको मिला है। ये ज्ञान, और इस ज्ञान के द्वारा अपने आप को रियलाइज करना, अपने आप को पहचानना, ये पहचानने की शक्ल केवल और केवल इंसान के पास में है और किसी के पास नहीं। पद्मश्री गोपाल दास नीरज एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे कि अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़कर कुल शहर में बरसात हुई, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। जिंदगी भर हम दूसरों से मिलते रहते हैं, जिंदगी भर हम दूसरों पर ध्यान रखते हैं, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसका व्यवहार कैसा, उसका बेटा कैसा, इसकी बहू कैसी, लेकिन हमारे ध्यान को जहां वास्तव में होना चाहिए, जहां होकर के हमारा ध्यान वास्तव में ध्यान बनता है, और जिस ध्यान के द्वारा हम अपने आप को जान पाते हैं, वो ध्यान हमारे जीवन में आमतौर पर नहीं आता। तो इसलिए जीना इसका नाम है कि हम अपने आप को जानें, जो हमें अपने लिए पसंद है वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करें, जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ न करें। यही धार्मिकता है, यही मानवता है, और इसी के द्वारा हम मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस बात को कहते हुए ही अपनी आज की इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा कि फिर से दोहराते हुए कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, और किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मोदी जी बोलिए।